आवाज जा रहा है सभी को? चलो हो गया। कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास? चल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गया था, उस पर कुछ बेस्ड सवाल करने हम लोगों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ये था सवाल। आज जरा कुछ सवाल हम लिखते हैं, जरा करके दिखाओ। पहला सवाल ये रहा, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, समझ में आ गया है? अच्छा, एक बात और बताओगे कि अगर यह चार्ज आज पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, बाकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, आगे आ जाओ जरा। एक बात बताओ, एक सवाल लिखते हैं, जरा करके दिखाओ हमें। टू कंसेंट्रिक रिंग्स, one of radius r and total charge q and the second of radius radius 2r and total charge minus 8 root q lie in the xy plane, that is z is equal to 0 plane. The common center of the rings, lies at origin and the common axis coincides with z axis. The charge is uniformly distributed on both rings at what distance from the origin where the net electric field on z axis is 0. जल्दी से ट्राई करो इसको, फटाक से, बस 1 मिनट टाइम है। चलो देखो, हम बताते हैं सवाल को, ठीक है? घर पे बैठ के नहीं पता है, आसान से बहुत ही आसान सवाल है, घर पे बैठ के ट्राई करोगे तो बन जाएगा। घर पे बैठ के दोबारा बनाने की कोशिश करना, हम बताते हैं। फिर देखो, समझो, हमारे पास 2 रिंग है, 2 कंसेंट्रिक रिंग्स आर, रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू एंड सेकंड ऑफ रेडियस 2। तो पहले हम 2 रिंग बनाते हैं और यह एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो कुछ यू हम ऐसे बनाते हैं, हमारा मान लेते हैं कि यह रिंग है
और दूसरा रिंग हम ये वाला मान लेते हैं, और दोनों कंसेंट्रिक है तो कुछ यूं होगा आपका। ठीक है, पहले वाले पे चार्ज कितना है हमारा, पहले वाले पे चार्ज हमारा आपका क्यू है, तो लो पहले वाले पे चार्ज हम प्लस क्यू रख देते हैं, और इसका रेडियस कितना है आपका आर है, मतलब नीचे वाले की बात कर रहा है। ऊपर वाले पे चार्ज तो हमारा नेगेटिव था, तो ऊपर वाला नेगेटिव दिखा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे है आपका। मैथ्स का क्लास चल रहा है तुम लोगों का जी? कैसा समझ में आ रहा है कुछ? कोई दिक्कत है? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? खत्म कर दिए और हम लोग का स्पेसिफिक प्रायोरिटी वाला क्लास चलने को लेकर, और फिर से हम लोग का मैथ्स से स्टार्ट करें। चलो ठीक है। देखो इधर मान लो कि ये वाला अगर हम एक्सिस अगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ यूं बनेगा। ये वाला, और एक एक्सिस हम आपका इधर की ओर दिखा देते हैं। ये बोल रहा है एक्स वाई प्लेन में है, तो तुम मान लो ना कि भैया कि हमारा ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। आगे पढ़िए, जो इस पे आपका चार्ज है वह -√8 क्यू है, -√8। एक सेकंड, ये चार्ज हम गलत नहीं लिखे हैं, √8 क्यू है हमारा, हम गड़बड़ यहाँ पे लिख दिए, √8 क्यू। ठीक है, ये वाला। और ये वाले इन साइड वाले पे चार्ज हमारा आपका +√क्यू है। इधर वाले का रेडियस हमारा आर है, और बड़े वाला का रेडियस हमारा 2r है। एक बात बताओ, अगर हमारा देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो जेड एक्सिस पे हम वो जो पॉइंट है थोड़ी देर के लिए हम आपका वो पॉइंट हम आपका जेड नोट मान लेते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू मानते हैं कि जीरो रहा होगा, ये जीरो पॉसिबल तब है जब थोड़ी देर के लिए अगर मान ले कि ऊपर वाले को हम 1 बोल, नीचे वाले को 1 बोलो और ऊपर वाले को 2 बोलो, तो हमें पता है कि 2 हमारा नेगेटिवली चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वह इधर की ओर होगा। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर होगा आपका E1 के कारण। तो अगर हम यहाँ पर वह पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहेंगे, अपोजिट रहा होगा डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है? चलो, अरे बोलो हाँ या ना। तो पहला बताओ चार्ज कितना, अगर नहीं बोलोगे तो भगा देंगे हम, अभी कह रहे हैं तीनों को हम। अगर बताओ दूसरा चार्ज पहला लिखो हम, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह तुम कितना लिखोगे आपका जेड नोट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का पावर 3/2। और अगर यहाँ से अगर E2 लिखने जाओगे तो E2 का वैल्यू कितना होगा, के क्यू एक्स। अच्छा बताओ यहाँ पर -√8 क्यू रखें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखें, सोच कर बताना। सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों रखें? क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम ऊपर दिखा चुके हैं डायरेक्शन एरो से। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आपका √8 क्यू डिवाइड बटा कितना हमारा आपका जेड नोट का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 4r का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ हमारा 4r स्क्वायर, और ये पूरे के पावर 3/2। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो बताओ कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को बराबर करो, E1 इज इक्वल टू E2, तो कितना लिखें आपका के क्यू जेड नोट अपॉन जेड नोट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ से करोगे आपका √8 के क्यू एक्स होता है ना, तो यहाँ पर भी जेड नोट आएगा ना, यहाँ पर जेड नोट छूट गया है। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से हमने जेड नोट माना है, प्लस 4r स्क्वायर का पावर 3/2। जरा देखो काटा पीटी करके कौन कौन कट पीट रहा है। तो यहाँ पर के क्यू और के क्यू कट जाएगा, जेड नोट से जेड नोट कट जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, जेड नोट का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और नीचे बचेगा आपका जेड नोट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ 8 का पावर 1/2, और इधर था हमारा 3/2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2/3 होगा, बोलो। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा। बताओ 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का 8 का 8 का क्यूब बोलते हैं, 8 का 1/3 कितना 2 होगा कि नहीं होगा? यहां से लिखो जेड नोट का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जेड नोट का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इधर लेकर के आ जाओ, और उधर क्या जाएगा जेड नोट का स्क्वायर, तो जेड नोट का वैल्यू कितना बचा हमारा, √2r के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझ में आया कि नहीं आया?
देखो बता, इसी चीज को तुम्हें ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ हमें कि जेड एक्सिस पर वह कौन सा पॉइंट है या सेंटर से कितना डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज को हम रखें तो वह नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करे। अरे नेट फोर्स जीरो तभी रहा होगा ना जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो रहा होगा। तो ले दे करके पूछने का तरीका बस बदलेगा। ले दे करके पूछ रहा है कि वह पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, जीरो है। वह डायरेक्टली ना कह करके इनडायरेक्टली यह कह देगा कि बताओ कि किस जगह पे हम चार्ज रखे जेड एक्सिस पर कि ताकि वह नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करे। तो नेट फोर्स जीरो तभी रहा होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत है? एक सवाल इसी तरह का देख लो, हम करा भी देते हैं। एक सवाल मानो लिखो, टू कंसेंट्रिक रिंग्स, टू कंसेंट्रिक रिंग्स, वन ऑफ रेडियस, वन ऑफ रेडियस ए and the other of radius b and the other of radius b have the charges प्लस q and माइनस 2/5 का पावर -3/2q रिस्पेक्टिवली as shown in figure find the ratio of b/a if such that a charged particle a charged particle on the axis z is equal to a, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ऑन द एक्सिस बस मानना, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग्स इज इन इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत है? मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना हमारा, जीरो। तो ग्राफ या डायग्राम ये तुम्हें दे रखा है। ये इसका एक्सिस है, चाहे लेफ्ट साइड रखो एक्सिस हो चाहे राइट साइड, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। और ये वाला रेडियस हमारा चार्ज, ये हमारा, अरे भाई आ जाए, ये वाला नीचे वाला पहले वाले का रेडियस ये दे रखा है, ये वाला रेडियस बी दे रखा है। इस पे चार्ज हमारा Q2 है और इस पे चार्ज हमारा Q1 है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। और यहाँ पर चार्ज दे रखा है Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 का वैल्यू कितना है, -2/5 का पावर -3/2 इंटू Q। जल्दी से फटाक से ट्राई करो, सेम काम करना, कुछ नहीं करना है इसमें भी। चलो देखो इधर हम जल्दी जल्दी जरा करते हैं, पीछे हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं यार। वो सब बैच में लगभग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने के कारण पे अभी हम लोग 50% भी नहीं पहुंचे हैं। आज जरा इस पॉइंट पे बताओ जरा आपका, मान लेते यह पॉइंट पी है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक, अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम है तो कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों मान लेते या कैपिटल क्यों मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर ये बच्चा पार्टी नेट फोर्स अगर इस पे जीरो है हमारा, अगर एफ नेट जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या जीरो होना चाहिए हमारा, नेट क्या होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए, हाँ या ना, बताओ जरा। देखो तो जरा पहले आपका बताओ, Q1 हमारा पॉजिटिव है तो Q1 पॉजिटिव है, Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा, डायरेक्शन होगा, वह राइट वर्ड्स होगा कि नहीं होगा, बोलो। और जो हमारा Q2 हमारा निगेटिव, निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तो एक दूसरे को
काटेगा। तो ये वाला मान लेते हैं कि पहले वाले को Q2 बोले ना, तो ये वाला Q2 हमारा पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव था, तो E2 इधर रहा होगा, E1 हमारा इधर रहा होगा। यहाँ पर करना क्या है, E2 का वैल्यू किसके बराबर, E1 के बराबर। कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए कितना मान ले आपका, ये मान लेते हैं। इससे दिया हुआ ये क्या है, हाँ ये दिया हुआ है, एक सेकेंड है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना, फाइंड द ऑन द एक्सिस ऑफ, एक सेकंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ करें, एक सेकंड हम अपने से लिखते हैं तो यही हम देते हैं गड़बड़ा। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको कैसे ऐड कर दें, सर दैट अ चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड at a distance a, at a distance a, यहाँ पे at a distance a, at a distance a कहाँ गया भाई, a at a distance a on the axis of rings is in equilibrium, ठीक है ये वाला। तो बताओ अगर यहाँ पे अगर हमारा ये डिस्टेंस अगर ये दे रखा है, x का वैल्यू आज यहाँ पर a के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जरा यहाँ पर डिस्टेंस बराबर करते हैं, तो बताओ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करो तो के क्यू एक्स, तो के क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स जगह हमारा ए स्क्वायर प्लस इसका रेडियस भी हमारा ए स्क्वायर है, का पावर कितना हमारा आपका 3/2 के बराबर। अगला का के क्यू एक्स, यहाँ पर चार्ज नहीं रखेंगे, सिर्फ साइन नहीं रखेंगे, सिर्फ चार्ज का वैल्यू रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, इसका रेडियस हमारा बी स्क्वायर है, का पावर 3/2 के बराबर। तो जरा कांटा पीटी करो तो के क्यू ए कट जाएगा, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बटा 2a स्क्वायर का पावर पूरे के पावर 3/2 कर देते हैं, और इधर कितना बचेगा हमारा 2/5 की पावर -3/2। अच्छा इसी को अगर बच्चा पार्टी अगर हम ऐसे लिखने की कोशिश करें, तुम खुद बताओ ना, जैसे शायद ही पता भी होगा, सेल्फ इंडिकेशन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर x बटा वाई की पावर ऐसे समझो कि अगर a बटा बी लिखा हुआ है और इसका पावर अगर -2/3 लिखा हुआ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि a बटा बी का पावर क्या लिखा हुआ हमारा 2/3 लिखा हुआ है कि नहीं हमारा, बताओ। तो यहाँ पर इसको अगर डायरेक्टली हमें अगर कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब होता है b बटा a का पावर प्लस 3/2 के बराबर। नहीं समझे, अब वो प्लस कर दिए माइनस से, तो उसमें जो पावर के अंदर रहता है बस उसका तो डिफरेंस है। अरे भाई अभी क्या समझाएं, तुम क्या समझे, एक बार बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ a बटा b का पावर हम 2/3 लिख सकते हैं। अब तो b कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा, तो b का पावर क्या हो जाएगा 2/3 होगा, a की पावर क्या हो जाएगा हमारा आपका, बस इसे पूरा एक साथ लिख दो, 2/3 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 2/3। नहीं समझे, अरे समझ में आया तीनों को हम क्या बोले। तो यहाँ से क्या लिखोगे आपका b बटा a का पावर कितना लिख रहे होगे तुम, प्लस 2/3 के बराबर। कोई दिक्कत है, अगर तुम नहीं करना चाहते भाई तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बटा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का पावर -3/2 ये तुम रहने दो, ऐसे भी सोल्व हो सकता था, इसको क्या कर दो 2/3 कर दो, ये 2 से 2 खा जाओ, कितना बचेगा -1 बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बटा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5/2 कर दें, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दूना 10a स्क्वायर, तो कितना बचेगा आपका 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 चौके 8। हमसे पूछा है a बटा b की b बटा a, कहाँ गया b बटा a पूछा है, तो b बटा a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 के बराबर। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अच्छा मान लो इसी के बेस पे तुम्हें कुछ ऐसा भी सवाल पूछ देता कि मान लो कि हमारा कुछ रिंग्स ऐसे रखे हुए हैं, मान लो कि एक आपका रिंग ये है, एक रिंग यहाँ पे रख दिया उसने, और एक रिंग मान लेते हैं कि नीचे रख दिया कुछ इस तरह से, ये वाला, इन दोनों के सेंटर कॉमन है, कॉमन मतलब सॉरी एक लाइन में है, कोलिनियर टाइप, और इसका सेंटर हमने ये परपेंडिकुलर इसके एक्सिस है हमारा, ये वाला।
जरा तुम एक बात बताओ कि मान लेते हैं इस पे चार्ज हमारा आपका Q1 है, इस पे चार्ज हमारा Q2 है, और इस पे चार्ज हमारा -Q3 है, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ, इसको अगर 1 बोल देते हो, इसको अगर 2 बोल देते हो, अगर इसको 3 बोल देते हो, तो क्या तुम अब नहीं निकाल लोगे वेक्टर एडिशन से? तुम बताओ, अगर Q1 होगा तो प्लस है, तो प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, Q2 भी हमारा पॉजिटिव है। तो बताओ, तुम खुद बताओगे यहाँ पर अगर हम लिखें यह वाला E1 प्लस E1 और हमारा इसको E2, तो E2 का डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा कुछ यूं, ये वाला। कोई दिक्कत है? और बताओ, Q3 हमारा निगेटिव है, तो Q3 निगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ रहा होगा? कुछ इस तरह से रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। तो यहाँ से अगर तुम्हें ऐसे पूछ रहा होगा तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? ये वाला हमारा E2, ये वाला हमारा E3, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि KQ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। कोई दिक्कत है? मतलब अगर यहाँ निकालने की बारी आए तो कुछ ऐसे तुम निकाल रहे होगे कि नेट मान लेते हैं कि हम आपका E1 हमारा बढ़ा रहा होगा थोड़ी देर के लिए, वो तो E2 भी बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर E3 हमारा किधर की ओर है? नीचे की ओर है। तुम चुपके से यहाँ पर नीचे निकालो, लो, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर निकाल लेते हैं। ये वाला हमारा ई नेट है, हमारा ये वाला हमारा E3। बताओ, ई नेट का वैल्यू कितना लिखोगे? अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर। बाकी तुम्हारे घर का हाल है, तुम जो चाहो निकाल से। यहाँ पर तुम थीटा मान लो, अगर एक्स एक्सिस का एंगल पूछे तो ई एक्स अपॉन ई वाई अपॉन एक्स भी निकाल सकते थे, थीटा टेन थीटा लगा करके। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो अभी तक देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से सबसे पहली बार हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बताओ, दूसरा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अरे आप याद है भी कि सब हकोस गए? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है देखो जरा, हम दिखाते हैं। शायद हम 4 पढ़ चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? शायद यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये वाला देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दूसरा बार हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, था आपका लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। कहाँ गया वो भैया? कुछ बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल भी हम लोग ये सब किए थे इस पे। ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लिनियर चार्ज स्ट्रेट वायर। फिर बताओ, इस पे हमने क्या किया था? ढेर सारा इसका हमने लोगों ने एप्लीकेशन देखा, रिंग, क्वाड्रेंट, फिर आपका सेमी सर्कुलर रिंग, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ये सब जितने भी पॉसिबिलिटीज बन रहे थे हम लोगों ने सब सीखा। ये हो गया। फिर इसके बाद देखो हम लोग क्या देखे थे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेमी सर्कुलर आती, सेमी सर्कुलर कहते हैं सर्कुलर आर्क एट इट सेंटर, ये तीसरा हमारा था। और चौथा हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिंग के कारण। अब समझ में आया क्या हम बोल रहे थे? अब हम लोग पांचवा सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। हाँ, जो मेनली आपके स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, हम उसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, और इसी के इर्द गिर्द सवाल भी घूमते हैं। तो वहां जाओ, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। 124, 125। यहाँ पे हेडिंग डालिए 5वां नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ये हम लोग का 5वां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जरा समझना, मान लो कि हमारा ये वाला कोई डिस्क था। अच्छा बताओ, डिस्क किससे किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे अलग अलग वेरिएबल रिंग से, है कि नहीं? हमारा अलग अलग रेडियस का रखते तो छोटे, पहले सबसे
सबसे कम लेंथ का रेडियस रखो, फिर उससे बड़ा करते जाओ, ये क्या बन जाएगा हमारा, एक डिस्क बनेगा कि नहीं बनेगा। और हम लोग सेंटर ऑफ मास में सीख चुके हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लो इस पे चार्ज हम कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए इसके एक्सिस पे। अच्छा, एक बात और बता दो, क्या यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा, सिग्मा होगा, रो होगा, क्या होगा, सिग्मा होगा। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ये वाला हमारा सिग्मा होगा। मान लेते हैं कि कोई इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये वाला ये वाला एक्स डिस्टेंस मानते हैं, एक्स डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट पी लेते हैं, और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। चलो एक बात पहले बताओ, और यहाँ पर एक चीज मानते हैं, जरा देखो तो ये वाला जो हम एंगल बना रहे हैं यहाँ से, ये वाला, ये आपका एक कोण के जैसा बन रहा होगा, अगर तुम एज्यूम कर पा रहे हो तब पूरे। अब बताओ सभी जितने भी पॉइंट्स तुम कंसिडर करो उसके लिए यहाँ पर जो एंगल आपका थीटा बनेगा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा दोनों के लिए सेम होगा। इस बात से सहमत हो। देखो ये वाला रिंग ऐसे आपका यहां से बनाओ तो ये वाला, अरे नीचे से ये वाला लोगे तो ये वाला बन रहा होगा एंगल थीटा। बात समझ पा रहे हो क्या कहना। तुम अपने हाथ में कंगन चूड़ी कुछ भी रख लो, उसे एज्यूम करके देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो पॉइंट पी पर, तो जरा पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसी को एक यूज कर लेते हैं। आ जाओ नीचे। हमें सबसे पहला काम क्या होगा, इसे एक छोटे छोटे रिंग में बांटना। चलो बांटने की कोशिश करते हैं, फिर इसका रिजल्ट ऊपर आके लिख लेंगे। इसका रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो मान लो इस सब को भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये तामझाम थीटा बीटा लीटा, जरा आ जाओ। तो बताओ कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हम छोटे छोटे रिंग में बांटने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक आपका ए रिंग है, ये वाला, और इसके बाद हमने आर लेंथ पर जा करके एक डी आर थिकनेस का हमने एक एलिमेंट काटते हैं, कुछ ये वाला लो, हम देखो दिखा रहे हैं ये वाला रिंग। क्या समझ पा रहे हो। तो बताओ ये वाला रिंग हुआ, और ये रिंग कितना हम जाके काटे हैं, आर लेंथ पर जा करके डी आर लेंथ का। तुम चाहो इसे तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे कुछ यूं बना के दिखा दो। ये कुछ बना लो, ठीक है, आ गया। अब एक बात बताओ बच्चा पार्टी, ये वाला हमने क्या किया, आर लेंथ पर जा करके एक डी आर लेंथ का थिकनेस का एक एलिमेंट काटा। तो इसमें बताओ जो चार्ज रहा होगा वो स्मॉल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं हमारा, बताओ। ये वाले चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, डीक्यू बोलते हैं। डीक्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई आर इंटू डी आर और इंटू सिग्मा। कोई दिक्कत है। अच्छा बताओ जरा जल्दी से, यह डीक्यू के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट, ये रिंग है हमारा, इस छोटे से रिंग के कारण क्या हुआ जी, बताओ। इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वह कुछ इधर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा डीई के कारण, ये डीई के हमारा, ये आपका इलेक्ट्रिक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो जरा एक बात, अच्छा एक बात तो बताओ हमें, अगर यहाँ से अगर डी का अगर वैल्यू तुमसे हम पूछे तो के क्यू एक्स, क्यू की जगह डी क्यू एक्स जगह एक्स ही है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब उसका रेडियस का पावर आर स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर। अगर हमें आज अगर, अच्छा पहले डी क्यू का जरा वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो डी क्यू जब तुम रखने जाओगे तो के इंटू डी क्यू की जगह होगा आपका 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। कोई दिक्कत है, ये हो गया डी क्यू, और इंटू एक्स डिवाइड होता कितना हमारा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ यहाँ पर एक्स वेरिएबल की कांस्टेंट है, दिए हुए पॉइंट्स के लिए एक्स हमारा भी क्या होगा, भर कांस्टेंट है कि नहीं हमारा, कोई दिक्कत। अब देखो ये जरा हम अगर इनेट अगर चाहिए गलती से, तो बताओ अगर इनेट का वैल्यू अगर ई के बराबर है तो हमें यह वैल्यू तब मिल रहा होगा जब छोटे छोटे डी को हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। जरा इसको चुपके से 2 पाई के आर हमारा कौन से वेरिएबल है तो उधर रखते हैं, सिग्मा एक्स इधर रखते हैं, आपका बचेगा आपका आर डी आर और डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। बताओ इसका इंटीग्रेशन सिखाए हैं कि पहले देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है कि नहीं, 2r है कि नहीं हमारा, और एक्स तो हमारा कांस्टेंट है तो क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर मान लो। एक्स हमारा कांस्टेंट चेंज 0 होगा, आर स्क्वायर का में आर स्क्वायर में चेंज 2r का, आर में डी का, टी स्क्वायर में 2t का, टी में कितना हमारा dt का। यहां से बताओ कि खा जाओ तो यहां से क्या बचेगा, आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी के बराबर। तो जरा बताओ अगर इनेट का वैल्यू अगर यहां से लिखने हम जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पाई के सिग्मा एक्स रहने दो हमारा, और आर डी आर को आज चिपका लो, टी इंटू डी टी, नीचे कितना बच जाएगा हमारा बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर माने तो टी क्यू बचेगा। बताओ इसको काट पीट के टी स्क्वायर लिख दें, बोलो। तो देखो तो यहां से अगर 2 पाई के सिग्मा एक्स को बाहर कर लो, बचेगा हमारा 1/टी स्क्वायर, और तुम खुद बताओ 1/टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या -1/टी होता है। हमें लिमिट पता है आर का लिमिट का मतलब कि पहला रेडियस 0 पे, आखिरी रेडियस इसका रेडियस नहीं दिखा यहाँ पे, चलो इसको रेडियस दिखाते हैं ए, ये हमारा है रेडियस ऑफ डिस्क। तो बताओ जो इंटीग्रेशन होगा 0 से ए होगा, तो यहाँ पर हमें टी को पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका हम एक आर को वेरिएबल माने हैं। तो यहाँ पर 2 पाई के सिग्मा एक्स, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू जल्दी से जरा चिपका दो, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, अरे सॉरी एक्स का बोलते हैं टी का वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चिपका देंगे, कोई तकलीफ। अब कहां से कहां तक करें, 0 से ए तक, समझ में आया कि नहीं आया। तो जरा इसको इस पे वैल्यू चिपकाते हैं। तो अच्छा बताओ एक काम और करते हैं, के का वैल्यू किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू एक्स अंडर रूट। बताओ यहाँ पर पहले ए पुट करो तो 1/a² आर की जगह रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर पुट करो आपका आर की जगह 0, तो अंडर रूट 1/x²। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर एक्स लिख दें तो समझ जाओगे। तो देखो यहाँ से ई का वैल्यू एक बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिलने को है, खा जाओ 2 पाई से 2 पाई आपका, यहाँ बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स को अंदर लेके चले जाओ, जब यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ सिंपली 1 बचेगा, और फिर जब एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझे कि नहीं समझे। अब जरा समझना, तो इस रिजल्ट को हम लिखते हैं और वापस यहीं पे लाके चिपकाते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड जरा। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन हम तुमसे गलती से पूछ लें तो क्या तुम बताओगे कि बताओ जिधर सब पॉजिटिवली चार्ज था, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन होने वाला वो इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, बच्चा पार्टी बताओ, अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा। इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं और इसका जरा एक अल्टरनेटिव भी कहते हैं, एक और इसका फॉर्म देखना, जरा गलती से एक बात हमको बता दोगे कि कॉस थीटा, जरा इस ट्रायंगल में देखो तो कॉस थीटा, बताओ ये वाला एंगल हमारा अगर यहाँ देखोगे तो टेंजेंट का काम है, तो नॉर्मल का काम कर जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है। तो बताओ कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से बताओ कितना होगा, तो दिक्कत, बताओ ये डिस्टेंस कितना लिखोगे, पहले कहोगे मास्टर ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हमारा 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू तुम कितना लिख रहे होगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई तकलीफ है, बोलो, समझ में आ रहा है ना जी। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और अगर हम चिपकाने की कोशिश करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस किसके बराबर, कॉस थीटा, कोई दिक्कत है, ये वाला वैल्यू भी याद रख लेना। अच्छा बताओ यहाँ थीटा वेरिएबल की कांस्टेंट दिए हुए एक्स के लिए कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। जरा आ जाओ इस चीज को हम पकड़ते हैं, जरा एक स्पेशल केस बताना हमें यहाँ पे।
स्पेशल केस जरा बताओ, स्पेशल केस अगर यहाँ पर हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि अगर x जो हमारा है, अगर x मच ग्रेटर देन रेडियस हो जाए, मतलब यहाँ पर तुम खुद बताओ, जहां जहां x बटा a होगा वो लगभग x बटा a हो, एक सेकंड, जहां जहां आपका a बटा x होगा वहां पर लगभग टेंडिंग टू वैल्यू हम जीरो करेंगे, नहीं कर सकते हैं आपका, मतलब x बहुत बड़ा है तो बहुत छोटा अपन बहुत बड़ा इज इक्वल टू लगभग जीरो, जैसे 1/1,00,000 लगभग जीरो होगा कि नहीं होगा। तो जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमारे पास है, तुम एक बात बता दो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ये वाला अगर एक्स था ना हमारा, रुक जाना जरा, एक्स यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बताओ ये लगभग वैल्यू हमारा जीरो के बराबर गया कि नहीं गया, बोलो। अगर जीरो गया तो बताओ यहाँ पर जीरो हुआ तो क्या बचेगा हमारा, एक सेकंड, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किए है ना, सही तक यहाँ किए है ना, ये तो कट जाएगा हमारा आपका, तो 1/0। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा, जीरो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकंड, कुछ हम गड़बड़ कर दिए, क्या इसमें निकालना था हमें, करना है इसे इन्फिनिटी पर ले जा करके, मतलब कि बहुत इन्फाइनेटली, अच्छा रेडियस को बड़ा करना था, ये सीट जब सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट बिहेव करने लग जाता है, मतलब ये वैल्यू हमारा क्या इसमें करवाना था यार, हम भूल जाते हैं, बताते ही बताते क्या इसमें बताना था हमें। अगर हमारा x बहुत बड़ा है तो बताओ कि ये बाई x हमारा तो बहुत छोटा होगा, तो ठीक है यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर बाहर निकाले, वैल्यू सही लिख रहे थे ना हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - 1 इतना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाले तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा जीरो, तो हो जाएगा आपका 1/1 - 0, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो हो रहा था, मतलब एक्स बहुत बड़ा है आपका, चाहे डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो जीरो होगा ही होगा। चलो दूसरा चीज देख लेते हैं, हमें कुछ और बताना था, गलती से ये निकल गई, तो ऐसे भी पता है कि इन्फिनिटी पे हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है कि नहीं। अरे ए के कंपेरिजन में एक्स बहुत बड़ा हो तो लगभग इन्फिनिटी जैसे बिहेव कर सकते हो, है कि नहीं। आज अगर हम ये करने वाले थे कि इसका रेडियस आपका, नहीं इसमें कुछ और एक कंडीशन हुआ करता था यार, अरे ठीक है याद आएगा तो उसको देखेंगे जब सीट के कारण पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दूसरा हम ये देख लेते हैं, बताओ कि एट सेंटर की जरा बात करो, एट सेंटर की जरा बात करो, तो सेंटर पे एक्स का वैल्यू कितना होगा हमारा आपका, जीरो होगा। जरा एक्स यहाँ पर जीरो रखोगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा पार्टी, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसका जरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ग्राफ ड्रॉ करने की इसी को पकड़ लेते हैं, ये वाला, और यहाँ पर ये बताओ, ये वाला हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं बच्चा पार्टी, और ये वाला हम दिखा रहे हैं आपका एक्स। अच्छा एक बात और जरा बताओगे, अगर मान लो कि अगर ये वाला इसका सेंटर आज था, तो अगर तुमसे पूछते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होता, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ये आपका ऐसे चला जाता है, यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा रिंग डिस्क के कारण। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ समझने में हुआ तो, नहीं ना। चलो आ जाओ, हम अब अगर, अब देखो हम लोग पांचवा सीख गए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। अब हम लोग सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के कारण अगर कंप्लीट हो तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, उसे सीखने के लिए हमें गॉस लॉ आने चाहिए। हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग वो सब चीजें सीखेंगे सॉलिड कंप्लीट स्फीयर के कारण। ठीक है, उसके इन साइड किसी पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके आउटसाइड कैसे निकालते हैं, हर कुछ वो आपका जितना चाहे आपका वेरिएबल का केस हो वो हर कुछ हम गॉस लॉ में सीखेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आपका होलो स्फीयर के कारण ही सीखना है। अच्छा, आप ये भी कहोगे सर होलो कारण ही क्यों सीखते हैं, यहीं पे हम सॉलिड क्यों नहीं सीख लेंगे, जब वहां गॉस लॉ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो आज 6 नंबर में हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलियन वाला सीट बना रहे हो तुम लोग जी? कहां तक पहुंचे हो? ज्यादा नहीं बना है, तो एक एक्सरसाइज और तुम अमीषा? हम भी आए एक ही एक्सरसाइज बन रहा था उसमें कोई डाउट वाउट भी है? अभी तो नहीं है। चलो ठीक है। आज आपका देखो आपका यूनिफॉर्म चार्ज हेमिस्फेरिक सेंटर तो हमारे पास 2 होगा आपका। तो केस 1 होगा हमारा आपका केस 1 4 4 क्या कहते हो, फॉर होलो हेमिस्फीयर, फॉर होलो हेमिस्फीयर। हम इसका इंटीग्रेशन सिखा देते हैं। हेमिस्फीयर का सॉलिड का तुम्हें खुद से करना है, सेम होगा। जैसे देख लो, मान लो कि हमारा ये वाला कोई होलो हेमिस्फीयर है। बताओ होलो हेमिस्फीयर के लिए जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा रो लेमडा में क्या होगा? फिर से देखो, सिग्मा, क्योंकि इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, इस पे ये वाला सिग्मा होगा आपका, होगा इसके सेंटर हमारा कहीं ओ होगा, ये वाला रेडियस हमारा आपका आर है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। हम इसी को फोटो कॉपी करते हैं, देखो समझना अच्छे से। आ जाओ, ये वाला आपका हमें इसके करा। अच्छा एक बात देखना, तुम एज्यूम करना, जैसे जैसे हम कहते जाते हैं वैसे वैसे तुम्हें इमेजिन करना है। तुम्हारे हाथ में मान लेते हैं कि फुटबॉल है और वो फुटबॉल को तुमने आधा काट दिया है, और आधा काटने के बाद तुम्हारे उसके सरफेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब अच्छा बताओ, जो चार्ज होगा तो वो आपका एक उसके हेमिस्फीयर जो होगा आपका, उसके पूरे सरफेस पे चार्ज हमारा है। यहाँ पर हम दिखने में लग रहा है लिनियर चार्ज, क्योंकि इसमें लग रहा है एक लाइन होगा, ये लाइन एक सरफेस है इसका। बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? आ जाओ, तो जरा देखो एक काम करो, बताओ तुम खुद बताओ, इसे हम काटने के लिए क्या करें? भाई ये सरफेस पे हमारा, तो हम क्या करते हैं, एक ये वाला जा करके हमारे भैया आ जाओ, ये हम कुछ यूं बताओ, ये वाला हमारा इस पे कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारा, है कि नहीं? बताओ, ये वाला हम क्या काटते हैं, एक ये पहला रिंग हो गया और ये इसके अंदर वाला रिंग है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सभी लोग? बताओ, देखो 3D है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इसका कहीं सेंटर है, इसको जो हटा देते ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर सरफेस की बात कर रहे हैं। इसका इतना पता है, इसका एक अपना रेडियस रहा होगा, है कि नहीं? मेरा बताओ, इसका एक अपना रेडियस रहा होगा। तो जरा हम तुमसे पूछें कि पहले ये वाला एक लाइन ड्रॉ करो यहां पर, ये वाला, और एक लाइन इधर मान लो तुम, ताकि हमें समझाने में जरा आसानी हो एंगल वेंगल से। हमने जो किया था ना, ये एंगल तुम्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहला सरफेस हमने लिया था, ये वाला मान लेते हैं कि थीटा पर जा करके, थीटा कौन सा था, ये वाला,
जा करके एक डी थीटा थिकनेस का हमने एक एलिमेंट काट रखा था कुछ इस तरह से। अच्छे से समझना, कोई दिक्कत हो हमसे पूछना। ये सेम काम हम लोग कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास में, याद है कुछ? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर तो जरा बताओ, ये वाला थीटा पे जा करके ये वाला हमारा डी थीटा होगा। तो बताओ कि ये जो लेंथ होगा हमारा आपका, ये वाला लेंथ कितना होगा हमारा, बताओ। आर डी थीटा अगर लिख दें, ये वाला रेडियस अगर आर है, तो इस बात से सहमत हो कोई, बताओ। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। इस पे हम बच्चा पार्टी, इस पे भी हमारा चार्ज मान लेते हैं, इस पे चार्ज कुछ ना कुछ रहा होगा, ये चार्ज। हम इस पे चार्ज हम आपका डिक्यू मानते हैं। अच्छा, इसको ना तुम थीटा की जगह अल्फा मानो, नहीं तो क्यू और उसमें कंफ्यूज कर जाओगे। डी अल्फा, तो ये वाला क्या होगा, आर डी अल्फा होगा, बताओ जरा। हाँ कोई दिक्कत? जरा चुपके से यहाँ पर दो काम करके रख लो। एक बता दो कॉस थीटा का वैल्यू, अगर ये वाला थीटा है हमारा और ये वाला इसका स्मॉल रेडियस हमारा आपका आर होगा, तो बताओ कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कुछ देर के लिए तुम एक्स मान लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्स मान लो। तो कॉस थीटा का जरा वैल्यू बताओ कितना हम लिखें। कॉस थीटा का वैल्यू, ये वाला रेडियस तो आर ही रहा होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, एक सेकंड, लेकिन थीटा का ही मान रहे हैं। अगर ये अल्फा होगा बच्चा पार्टी, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बताओ कॉस अल्फा का वैल्यू बताओ। कॉस अल्फा का वैल्यू जाएगा आर बटा आर, और यहां से कितने से तुम साइन अल्फा बता दो। बताओ साइन अल्फा कितना होगा हमारा, साइन अल्फा हो जाएगा एक्स बाई आर। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डीक्यू का जरा वैल्यू कौन बताएगा। यहाँ पर जब अगर तुमसे पूछे कि बताओ कि डीक्यू का वैल्यू कितना होगा, तो डीक्यू का वैल्यू बताओ। उसका पेरीमीटर कितना हमारा आपका 2 पाई आर, और थिकनेस कितना हमारा, तो आर डी थीटा, उसका हो गया ये वाला आर डी अल्फा। आर डी अल्फा ये वाला हो गया उसका एरिया। और बताओ इसका चार्ज डेंसिटी कितना हमारा आपका, सिग्मा, तुम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे, यहां तक दिक्कत। अच्छा बताओ, ये वाला हमारा हो गया स्मॉल रिंग हो गया। बताओ कि इस रिंग के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा पार्टी, ये रिंग होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा नीचे की होगा कि नहीं होगा, डी होगा, बताओ। ये वाला हमारा डी, कोई दिक्कत हो तो बताना, हम समझाएंगे दोबारा। एक बात बताओ भैया कि ये वाला हमारा डी होगा, और डी का वैल्यू अगर तुम चुपके से अगर हमें लिखने की कोशिश करो, तो बताओ क्या होता है, के क्यू एक्स। यहाँ पर चार्ज हमारा डी क्यू, कितना डिस्टेंस तो निकालें इसके सेंटर से, तो एक्स डिस्टेंस पे, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका रेडियस आपका आर स्क्वायर का पावर 3/2। हमें नहीं लगता इतना समझने में कोई तकलीफ होना चाहिए, बोलो नहीं। जरा आ जाओ आपका, तो जरा यहां से के डी क्यू बताओ, डी क्यू का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2 पाई आर। तो आज लिख देते हैं अच्छे से, 2 पाई आर डी अल्फा इंटू सिग्मा, और 2 पाई आर डी अल्फा इंटू सिग्मा इंटू एक्स के बराबर, और डिवाइड बटा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा बच्चा पार्टी, यहाँ पर एक्स वेरिएबल की कांस्टेंट है, वेरिएबल होगा। अरे देखो वेरिएबल हो जाएगा, अलग अलग रिंग के लिए एक्स का वैल्यू अलग अलग होगा। अब अरे ये वाला रिंग लोगे तो यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू इसके सेंटर से अलग होगा, कोई दिक्कत है। और थीटा को देखो, थीटा भी वेरिएबल हमारा होगा नहीं, अलग अलग स्ट्रिप के लिए, सॉरी अल्फा, यार पता नहीं थीटा बार वाले अल्फा भी हमारा वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा वेरिएबल है, तुम खुद बताओ कि इंटीग्रेशन अगर हमें इनेट अगर आज गलती से अगर निकालना हो, तो इनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेट करेंगे डी को, और जब डी को हम अंडर इंटीग्रेट करने जाएंगे, तो जरा देखो तो क्या मिल रहा है, 2 पाई के और आर, कैपिटल आर इंटू डी अल्फा इंटू सिग्मा इंटू एक्स डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताओ यहाँ पर आपका अल्फा भी वेरिएबल, हमारा एक्स भी वेरिएबल, तो बताओ कहीं से ये उचित है कि एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर दो वेरिएबल हो, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट किसको कर देते हैं, आपका अल्फा को रहने देते हैं हम आपका, और एलिमिनेट कर लेते हैं हम आपका एक्स को। तो बताओ एक्स का वैल्यू देखो ऊपर आपका जा करके, एक्स का वैल्यू अगर यहां से निकालें तो बताओ क्या था, आर साइन अल्फा था, बोलो बोलो यार। और अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर जो स्मॉल आर है हमारा, यहाँ पर स्मॉल आर भी हमारा वेरिएबल की कांस्टेंट है, वेरिएबल, मतलब स्मॉल आर को भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल बोलो, एक एक्स वेरिएबल, एक स्मॉल आर वेरिएबल, और तीसरा हमारा अल्फा वेरिएबल। तो बताओ स्मॉल आर को एलिमिनेट करने की तुम क्या करोगे,
आर कॉस अल्फा लिखोगे, बताओ। हाँ तो जरा चिपका दो यहाँ पर ला करके, बाकी अब कुछ बचा नहीं है। ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो क्या क्या करें आपका, ये 2 पाई के रहने देते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू तो कितना निकाले हैं, बताना है। आर कॉस अल्फा, स्मॉल आर का वैल्यू आर कॉस अल्फा इंटू हमारा क्या, आर रहने दो हमारा डी अल्फा को रहने दो हमारा डी अल्फा, सिग्मा इंटू एक्स। बताओ एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू था हमारे पास, एक्स का वैल्यू आर साइन अल्फा। कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे, अरे समझ में आ रहा है। हाँ बताओ एक्स का वैल्यू चिपकाओ यहाँ पर, एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे हमारा, एक्स का वैल्यू था आर साइन अल्फा, तो चिपकाओ यहाँ पर आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और स्मॉल आर का वैल्यू था हमारा आपका आर कॉस अल्फा था ना, आर कॉस अल्फा। तो यहाँ चिपका दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा का पावर 3/2 के बराबर। बस हो गया, इतना ही तुम्हें सिखाना था, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है। जरा देखो तो, यह पूरा वैल्यू हमारा क्या, आर स्क्वायर बाहर निकालोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, फिर बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर क्यूब डायरेक्ट नीचे लिख दें। हाँ अब बताओ, नीचे तुम आर क्यूब लिखोगे, नीचे देखो ऊपर हमारा एक आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर एक आर क्यूब, तो आर क्यूब है पूरा, तो पूरा कट जाएगा, नहीं बुझाया ना। समझ तो यहां बचेगा 2 पाई के सिग्मा, एक बचेगा साइन अल्फा, एक बचेगा हमारा कॉस अल्फा, और एक बचेगा हमारा डी अल्फा। बस इतना सा वैल्यू हमें बचने वाला है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, बोलो, समझे यार, बोल दो कुछ। यहाँ बताओ कि टू को बाहर अंदर रहने देते हैं, यहाँ बताओ क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला, sin 2 अल्फा का। कोई दिक्कत है, बोलो यार। बताओ पहला देखो, अब तुम खुद बताओ, हमें पूरा एलिमेंट कवर करना है। बताओ तुम सोचना, जीरो से अगर हम देखो जीरो लेंगे तो ये वाला एलिमेंट कवर, अगर 90 तक, सॉरी 90 तक ना, एक जीरो से लेकर के अगर 90 तक जाएंगे तो हमें हर एलिमेंट कवर हो जाएगा यहाँ तक। ये आपका अल्फा, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से जाते अगर हम 90 डिग्री पे जाते हैं, बताओ हर हम ये वाला स्ट्रिप कवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू जो इंटीग्रेशन आप करेंगे, वो इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से कहां तक, पाई/2 तक। आ जाओ जरा इसको हम करके दिखाते हैं। बताओ पाई के का वैल्यू कितना पढ़े, 1/4 पाई, ये वाला। अब बताओ sin 2 अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हमारा, पहले तो 1/2 डिवाइड भी होगा क्योंकि 2 अल्फा यहाँ पे है, और इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 अल्फा। कोई दिक्कत है, जीरो से पाई/2 के बराबर, हाँ या ना, अरे बोलते रहना है। तो बता दो हमका कि क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले बताओ cos पाई/2 पुट करो तो कितना आ रहा है जी। अब डायरेक्टली सम लिखे आपका, तो यहाँ पर पता 2 इंटू कितना था, पाई/2 था ना, और प्लस इंटू कितना हमारा cos 0 डिग्री। सही लिखी गलत है, तो ये बचेगा हमारा cos पाई। बताओ cos पाई में यहाँ एक एक दो आ जाएगा, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर 2 लिख दें तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत है, अरे बुझाया भाई, अरे बुझाया। तो भैया -1 यहाँ पहले से माइनस था ही हमारा, तो यहाँ cos पाई, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। अरे सही है भाई, हम तुमसे पूछते काहे के लिए हैं। बताओ सिग्मा अपन कितना आ रहा है, 4/ε0। कोई दिक्कत है, सही गलत है, यहाँ तो कहीं सही है। इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे याद रखना है। और तुम्हें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह सेंटर पर कुछ यूं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 4/ε0, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है, देखो अब यहाँ पर हम, ये हो गया हमारा होलो के लिए। सॉलिड के लिए तुम्हें रिजल्ट हम क्या करते हैं, याद रखवा देते हैं, कैसा होता है मान लेना। और कैसे होगा, हिंट जरा सक दे देंगे। अरे बस यहाँ पर जो आपका एलिमेंट काटे हुआ क्या हमारा बना है, एक रिंग बना है, वहां पर क्या बनेगा, एक डिस्क बन जाएगा, है कि नहीं हमारा, बाकी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं।
तो हाँ बोलो। ये लेक्चर आप अपलोड करिएगा ये? हाँ हाँ ये करेंगे, पहले वाला भी रिकॉर्डेड हो चुका है जिसका टाइम ही नहीं बचता थंबनेल बनाने का। तुम लोग को आता है किसी को थंबनेल बनाना? अगर आता हो तो बता देना, हमें तो वही लोग बना दिए, बस हमें खाली हमें बना के भेजना, हमें अपलोड करना होगा। अपलोड सब वीडियो हो रखा है, बस उसे प्राइवेट करके रखा हुआ है अभी, वो पब्लिक अभी नहीं किए हैं। 125 126 ऑप्टिक्स वाला भी अपलोड हो रखा है सब वीडियोज। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे हम लोग केस भी क्या देख रहे थे बताओ? केस दूसरा में आपका फोर क्या हमारा, सॉलिड की हॉलो? फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर मान लो बच्चा पार्टी की ये वाला हमारा सॉलिड स्फीयर बच्चा पार्टी। इस सबका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। हम कभी का लेका दुका बता देते हैं, मगर अधिकांशतः हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीजें तो बस यहाँ पे बताओ कि चार्ज था, वहां पर क्या था हमारा, मास था, बाकी कोई फर्क पड़ेगा बताओ? अच्छा निगेटिवली होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मिनट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका हम रिजल्ट डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। ये इसके सेंटर पे जब निकालोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है इसका, ये आता है रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और बताओ यहाँ पर रो क्या है हमारा? रो हमारा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो इसको टोटल चार्ज अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर क्यू मान लेते हैं, और ये वाला रेडियस अगर मान मानते हैं, तो रो का वैल्यू लिखने के लिए टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 4/3 वॉल्यूम कि 2/3 वॉल्यूम? 2/3 रखोगे पाई आर क्यू, नहीं समझे? क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो अगर मान लो अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें लिखना होगा तो क्या लिखोगे, रो के जगह तुम जल्दी से क्यू रखो, क्यू आर अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब, और इंटू कितना हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट। जब देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर क्यू लिख दे तो कोई दिक्कत है? बोलो। और बता 3 भी हमारा ऊपर चल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 3 के क्यू बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा आपका 2r²। कोई दिक्कत है? बोलो, समझ पा रहे हो बतिया? तो मैं चार्ज के टर्म्स में लेकर याद रखना तुम्हारी मर्जी है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से पता इरोडोव के 2 सवाल हैं, इरोडोव के बहुत अच्छे सवाल हैं, तुम्हें करना चाहिए। अरे भाई ये कहाँ छूट गया बीच में? चलो अच्छा, उससे ना एक पहले और समझना, एक कुछ आपका एक टेंशन से रिलेटेड एक सवाल होता है। रुक जा रुक जा। देखो ना, एक छोटा हमसे ईशान ये सवाल पूछा था हमको कि तुम लोग के साथ डिस्कस कर ले। एक सवाल ये पूछा था उनसे कि सर जैसे एक कोई आपका मान लेते हैं कि ये रिंग होता, तो बताओ रिंग होता तो तुम खुद बताओ कि अगर इस पे चार्ज अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मानते चार्ज हमारा क्यू है,
और हमने क्या किया ना, इसका छोटा सा एक हिस्सा हटा लिए काट करके, कुछ ऐसे देखो, ये हमारा रिंग था, हमने ऐसे काट के इसे निकाल दिया। ठीक है, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ जो हमने काट के निकाला वो हमने डीएल निकाला। कितना निकाला है? डीएल। तो बाकी बचे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा? और बहुत ही हल्का सवाल था, ज्यादा इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है। एक बात बताओ, हम तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो छोटा में लेंथ हम काट के निकाले, इसको हल्का सा ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मान लो इसका लेंथ हमारा डीएल है, इस पे चार्ज हमारा डिक्यू रहा होगा। अच्छा बताओ डिक्यू का चार्ज कितना रहा होगा? इसका अगर रेडियस थोड़ी देर के लिए अगर हम आर मानते हैं, तो डिक्यू निकालने के लिए टोटल चार्ज क्यू कितना लेंथ में फैला हुआ था, 2 पाई आर में, कितना लेंथ में निकालना है, इनटू डीएल। कोई दिक्कत है? तुम एक बात बताओ कि अगर यह रिंग कंप्लीट था तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था। अरे था नहीं था हमारा? अगर ये काट के हटा गया है, इसका मतलब बाकी बच्चों के कारण उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा जितना इसके कारण रहा होगा, है कि नहीं हमारा? ये डीएल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाले इससे रहा होगा, ये डीएल को हमने काट के निकाला है ऐसा, इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कुछ इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? और यही आपका ये पूरे का, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पर क्या था? 0 था। नहीं समझे? तो बताओ यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिक, अरे समझ में आया हम क्या बोले? तो बताओ क्या ये पॉइंट चार्ज से बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के इंटू डी क्यू, रेडियस कितना हमारा आपका? आर स्क्वायर के बराबर है। तो के इंटू डी क्यू बताओ क्या आपका? क्यू इंटू डीएल अपॉन 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? दूसरा सवाल समझना, यहाँ पर तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है कि मान लो कि हमारा कोई एक रिंग है, ये जो एक थ्रेड है, ये आपका मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है। इस चार्ज पे हमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ यूं, यूं, और ये इस पे चार्ज हम कैपिटल क्यू मानते हैं, इस पे चार्ज हम स्मॉल क्यू, जो कि हमारा सेंटर पे रखा हुआ है। अब तुम खुद बताओ, ये हर छोटे से पार्ट पे इधर की एक फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा रेडियली आउटवर्ड? अरे बोलो, लगा रहा होगा। बताओ तुम खुद बताओ, क्या यह धागे में आपका स्ट्रिंग में क्या हमारा टेंशन डेवलप हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अरे समझ पा रहे थे कहना चाह रहे हैं हम? अरे बच्चा पार्टी, जैसे अगर ये क्यू था, तो अगर ये दोनों साइड तुम देखो आपका, हर जिधर भी जाओ तुम, ये दोनों साइड पे आपका यह क्या कर रहा है, स्मॉल स्मॉल जो चार्ज पार्टिकल है धागे के हर हिस्से पे एक रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है। ये वाला आपका देखो इधर, अगर तुम इसको ऑब्जर्व करते हो कुछ यूं, अगर तुम यहाँ पर देखो तो इधर की ओर फोर्स हमारा डीएफ लग रहा है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे आपका डीएफ फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। क्या बतिया सहमत हो? इधर लग रहा होगा। बताओ इसके कारण हमारा क्या टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये टेंशन कुछ इस तरह से डेवलप होगा आपका। हम दिखा देते हैं बस 2-4 जगह, ताकि तुम्हें रिविजन के टाइम देखे कि मास्टर किया क्या था। ये कुछ ऐसे इस तरह से, तो कितना टेंशन डेवलप किया यही हमें निकालना है। समझो ना कैसे, देखो करेंगे। हमें कोई छोटा सा एक हिस्सा पकड़ते हैं, ये कोई भी हिस्सा, यही वाला हिस्सा पकड़ लो हमारा आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा पकड़ते हैं। अच्छा पकड़ते हैं तो बताओ कि ये वाला सिमेट्रिसिटी से कुछ ऐसे बनाते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, ये वाला हम इसे जरा सा बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा होगा नहीं, दिखाने के लिए। ये हमने कितना लेंथ माना? हमने डीएल माना है। कितना? डीएल। और डीएल तुम्हें पता है कितना छोटा होता है, रेट ऑफ चेंज पढ़ के आए हो। तो इसका हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पे देखो कुछ यूं, ये हमने क्या किया, हमने इसे दोनों हम डी थीटा मान लेते हैं कि भी डी थीटा का रहा होगा, ये भी डी थीटा का रहा होगा। हमने ये वाला हिस्सा उठाए हैं बच्चा पार्टी, समझ पा रहे हो ना? ये वाला। अब बताओ टेंशन का काम क्या है? अगर टेंशन है तो एक दूसरे को खींचना है, तो बताओ ये वाला जो होगा पार्ट, ये इधर को इधर की ओर खींच रहा होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे टेंशन इधर की ओर लगा रहा हो। क्या इस बात से सहमत हो दोनों लोग? बस सभी लोग बताओ। समझ में आ रहा है निशा? ये कुछ ऐसे, तुम खुद बताओ कि यह वाला जो वैल्यू होगा हमारा,
यह dt, ये भी हमारा dt होगा, ये भी हमारा dt। अगर मास दे रखा होगा तो मास भी कंसीडर कर लेना है कि छोड़ देना है। बताओ यह आपका जो पॉइंट चार्ज हमारा ये प्लस क्यू यहाँ पर था, इस प्लस क्यू का एक आपका फोर्स हमारा एक ऊपर भी और लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, अब आ जाना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम आपका ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जरा एक बात बताओ कि यह वाला पूरा एंगल रेडियस इनके बीच का आप एंगल कितना टेंजेंट पे होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना जी ये। तो जरा एक बात बताओ कि अगर ये वाला डी थीटा, तो हमें निकालना है एंगल। तो यहां से क्या करते हैं, एक पहले ना एक कंपोनेंट ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। रुको तो एक सेकंड, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, एक इधर तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, सिमिलरली एक इधर। ये वाला। अब जरा बताना, अगर ये बी थीटा होगा तो वापस से वाला बी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये वाला 90 माइनस बी थीटा तो वापस से वाला हमारा बी थीटा हो जाएगा? बोलो। उसी तरह से बताओ ये भी एंगल कितना तुम निकालोगे? बी थीटा, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर कितना आएगा हमारा डी टी कॉस डी थीटा, इधर कितना आएगा डी टी साइन डी थीटा। सिमिलरली इधर कितना हमारा डी टी साइन डी थीटा, डी टी साइन डी थीटा, डी टी साइन डी थीटा। और इधर को कितना हमारा आपका डी टी साइन, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, कॉस। और इधर फिर हमारा साइन डी थीटा। बच्चा पार्टी जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है इसको क्या करेगा? ये कैंसिल करेगा। अब बताओ ये आपका इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो तुम कहोगे कि जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैल्यू होगा वह 2 डी टी साइन थीटा के बराबर होगा। बोलो, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो जरा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ कितना हमारा के क्यू अपॉन के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ यहाँ पर डीएल लेंथ पे चार्ज कितना, तो कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज हमारा क्यू कितना पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, बता दो जल्दी से। अरे बताओ, अरे भाई तुम रखो पहले ऐसे, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, इतना रख लो। 2 इंटू डी टी, बताओ आपका। और ये वाला क्या बोलोगे इसको, साइन डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन डी थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है हमारा आपका? डी थीटा के बराबर। इसका चार्ज डेंसिटी थोड़ी देर के हम लेमडा मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगा। क्यू, अच्छा डी क्यू का जो वैल्यू होगा लेमडा इंटू, अब देखो इसका जो लेंथ है आपका आर इंटू 2 डी थीटा होगा। इस बात से सहमत हो? अरे बोलो यारा। तो दीदी बताओ एक बच्चा पार्टी हमें कि ये वाला, हाँ बोलो। बगैर लेंथ एल इक्वल टू आर थीटा, तो ये एंगल कितना हमारा 2 थीटा, तो लेंथ कितना निकलेगा हमारा आपका एल इक्वल टू आर थीटा से? नहीं समझे? अरे एल इक्वल टू आर थीटा होता है, तो बताइए टोटल लेंथ कितना हो गया, एंगल कितना हो गया? 2 डी थीटा हो गया। तो वही तो लगा एल इक्वल टू रेडियस आर और थीटा की जगह 2 डी थीटा। नहीं बुझाया? अरे ये डेल्टा आर का वैल्यू 2 डी थीटा है ये, ठीक है। आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ लगा आपका ये क्या कर जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कटा और 2 से 2 कटा, तो यहाँ जो स्मॉल टेंशन है डी टी का वैल्यू वो कितना आ जाएगा हमारा आपका के क्यू लेमडा, के क्यू लेमडा आर। सही लिखें देखो, के क्यू लेमडा, कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा एक आर स्क्वायर नीचे छोड़ दें, वही लग रहा है आर स्क्वायर कहाँ गया, ये आपका आर स्क्वायर भी तो है आपका। तो बताओ एक आर से एक आर हमारा खट जाएगा, यहाँ जो टेंशन निकला हमारा डी टी का वैल्यू के क्यू लेमडा, के क्यू लेमडा अपॉन आर। कोई दिक्कत है? अगर मान लो अगर नेट टेंशन चाहिए नहीं तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब बच्चा पार्टी तुम खुद बताओ, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? लेमडा हो सकता है। अगर लेमडा कांस्टेंट हुआ तो पूरे के पूरे बाहर कर लो आपका चुपचाप, आपका के क्यू लेमडा अपॉन आर के बराबर। समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ तुम लेमडा का वैल्यू पूछोगे तो लेमडा का वैल्यू टोटल चार्ज कितना अपन पर मीटर लेंथ। अरे बुझाया सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को नहीं सीखना, जो भी सीखने भी हैं तो हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से सीखेंगे, सॉलिड स्फीयर खास करके, जब उसमें वेरिएबल चार्ज डेंसिटी होता है तब कैसे करते हैं, उस सब कुछ हम वहां पे सीखेंगे। यहाँ के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक चल रहा है हम लोगों का। कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ बोलो। ये जो एलन में एक्सरसाइज वन है उसमें अलग अलग टॉपिक है, तो हम लोग को सिर्फ कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाना है। अच्छा ठीक है, एक बार हमें ना उसका फोटो भेजना, हम देख लेते हैं। ठीक है, और भेजो, फिर अभी हम देख के बता देते हैं कौन कौन सा सेट अभी बनाना है। ठीक है। हाँ थी में आ जाओ, क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंगेज वाले बुक में तुम्हें, सिंगेज वाले में तुम्हें बताना है। सिंगेज का बुक है तुम लोग के पास जी? पीडीएफ है उसमें। पीडीएफ है तो उसका जो भी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होगा उसको देखो, लगभग शायद 1.1 1.2 1.3 तक 1.4 तक तुम बना सकते हो, एक बार देख लो जरा। ठीक है, फिर और आपको पीडीएफ भेजते हैं। भेज देना व्हाट्सएप पे, हम देख लेते हैं जरा। और पहले का पूरा पीडीएफ गया हुआ है ग्रुप में? हाँ सर। तुम लोग का नोट्स कंप्लीट है कि अभी भी आधा अधूरा ही है? पिछला क्लास का भी क्लास भेजते हैं। तो डीपीपी वाला बुक बोलेगा। दोनों बनाना है, बुक भी और डीपीपी भी। सर भेज दो वीडियो। अच्छा ठीक है, हम देख के बताते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा एक सेकंड रुको, हम वीडियो पॉज कर लेते हैं फिर देख लेते हैं।